हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15th और 16th ब्रिक्स समिट। ये समिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स जैसे कि नाम से पता चलता है ये है ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। अभी मैंने साउथ अफ्रीका नहीं कहा है, उसका कारण क्या है वो भी आप समझेंगे। तो पहले ये शब्द ब्रिक का इस्तेमाल किया गया, ये जिम ओ नील के द्वारा इस्तेमाल किया गया। इनका नाम था जिम ओ नील और इन्होंने सबसे पहले 2001 में ही कहा कि इस तरह का एक ग्रुप मेंबर होना चाहिए क्योंकि ये सारे देश जो हैं वो इमर्जिंग कंट्रीज हैं। इमर्जिंग कंट्री का मतलब है कि ये सारे देश अब ग्रो कर रहे हैं और आर्थिक विकास यहाँ पर तेजी से हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि G8 की मेंबरशिप जब रशिया के पास थी तो उस समय इन देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है ये कब होती है, ये किस साल होती है? तो इनकी मीटिंग जो है ये होती है 2006 में। और ये मीटिंग कहाँ होती है? तो ये मीटिंग होती है न्यूयॉर्क में। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। फिर क्या होता है? 2009 में ब्रिक बन जाता है और 2010 में ब्रिक में एक और देश जुड़ जाता है, ये है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जो है ये यहाँ पर जुड़ जाता है 2010 में। अब हमें ये समझना है कि अभी हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं और एग्जाम में सवाल क्यों आ सकते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें 5 सदस्य आपको देखने को मिल रहे हैं और इक्वल ही नंबर पर बराबर सदस्यता दी जा रही है अन्य देशों को। कौन से वो देश हैं? किस डिक्लेरेशन में सदस्यता दी गई? भारत ने ब्रिक्स की मेजबानी कितने बार की? यहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 15th ब्रिक्स समिट। तो ये 15th ब्रिक्स समिट आप देखिएगा कि ये कहां पे हुआ। तो आप जानते हैं कि अब इसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो ब्रिक्स ने ऑलरेडी यहाँ पे 5 मेंबर हैं। इन्होंने 6 देशों को इनविटेशन दे दिया कि आप हमारे संगठन में ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली तो बहुत सारे देश चाहते हैं इस संगठन को ज्वाइन करना। 20 कंट्री ने अप्लाई किया था लेकिन 6 देशों को यहाँ पर चुना गया। तो हम पहले समझेंगे कि ये जो समिट हुआ है, इस समिट में इसका थीम रखा गया पार्टनरशिप। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। पार्टनरशिप हम क्यों कर रहे हैं? हम म्यूचुअल ग्रोथ यानी कि सभी लोग साथ में विकास करें। तो फॉर म्यूचुअल एक्सेलरेटेड ग्रोथ के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। एक्सेलरेटेड ग्रोथ का मतलब क्या होता है? यानी कि हम बढ़ना चाहते हैं, आगे ग्रो करना चाहते हैं, तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, इसीलिए ये एक्सेलरेटेड ग्रोथ है। और कैसा ग्रोथ हम करना चाहते हैं? तो हम ग्रोथ करना चाहते हैं सस्टेनेबल यानी कि सतत विकास। तो एक्सेलरेटेड ग्रोथ और साथ ही साथ यहाँ पे जोड़ा गया कि हम यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म, इन शब्दों का मतलब हम अभी बात करेंगे। तो डेवलपमेंट के साथ इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म, क्योंकि दुनिया जो है वो गुटों में बट रही है। तो मल्टीलेटरलिज्म से यही फायदा होगा कि सारे देश के पास अपना अपना स्टैंड रहेगा। हमें अमेरिका या रशिया की तरफ नहीं जाना है। सारे देश जो है वो मल्टीलेटरल रहेंगे, समावेशन रहेगा, सतत विकास की बात की गई और आपस में मिलकर हम ग्रोथ करेंगे। ये जो आपका 15th समिट हुआ, ये 15th समिट हुआ साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। और साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में जब ये समिट होता है तो यहाँ पर आप देखिएगा इनवाइट किया गया ईरान को, सऊदी अरेबिया को, ईरान के साथ साथ सऊदी अरेबिया को, साथ ही आप देखिएगा कि यूएई को। तो हम जब वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो इन 3 देशों को यहाँ पर इनवाइट किया गया। और अफ्रीका से हम देखेंगे तो यूथोपिया और इजिप्ट को इनवाइट किया गया कि अफ्रीका से इजिप्ट है और यूथोपिया है, ठीक है। तो इन देशों को इनवाइट किया गया और साथ ही साथ साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना को इनवाइट किया गया। लेकिन अर्जेंटीना ने अब क्लियर कर दिया है कि ये मेंबरशिप नहीं चाहता है क्योंकि इसके थॉट्स रशिया और चाइना के साथ नहीं मिलते हैं। रशिया और चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के साथ चलता है और अर्जेंटीना ने कहा है कि हमारे थॉट्स अलग हैं, इसलिए हम इनके साथ नहीं मिलकर काम करना चाहते हैं। तो जैसा आपने जाना कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये कब बना? जिम ओ नील ने इसे 2001 में कहा कि ऐसे ब्रिक देश होने चाहिए, तो उस समय ये ब्रिक था। उसके बाद पहली मीटिंग होती है 2006 में। 2006 में ये मीटिंग
है और फिर 2009 में ब्रिक बनता है, 2010 में ब्रिक्स बन जाता है, साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन कर लेता है। तो 2023 की जो अध्यक्षता की गई, यानी कि 15 समिट की जो अध्यक्षता की गई, ये किसके द्वारा की गई? तो 2023 की जो अध्यक्षता की गई, ये की गई जोहानिसबर्ग के द्वारा, और यहीं पे इन्विटेशन दिया गया इन देशों को कि ये देश भी आकर यहाँ पे फुल टर्म मेंबर बन सकते हैं। चाइना तो कोशिश कर रहा था पाकिस्तान को लाने का, लेकिन भारत उससे एग्रीड नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत के खिलाफ काम करते। बेलारूस को लाने की भी बात की गई थी। आप जानते हैं कि बेलारूस अब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन चुका है, एससीओ का मेंबर बन चुका है। तो हम बात कर रहे हैं किस देशों की? तो अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं है, इजिप्ट, यूथोपिया अफ्रीका के देश है, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई जो कि वेस्ट एशिया के देश हैं, ये अब इसके मेंबर्स बन गए हैं। कब से? तो 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 से, तो जनवरी 2024 से अब ब्रिक्स की अध्यक्षता इस साल किसके पास चली गई है? तो ये चली गई है रशिया के पास, यानी कि इस बार अध्यक्षता कौन करेगा? रशिया करेगा। और इसका थीम भी सेम ही है, कुछ इसी तरह से है। तो ये भी बात कर रहे हैं, इस साल का जो थीम है वो है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म, यानी कि हम जो गुट निरपेक्षता नहीं करके बहुनिरपेक्षता को स्ट्रेंथन करेंगे। तो मल्टीलेटरलिज्म की बात की गई है, लेटरल बनाएंगे, इसकी बात की गई है ताकि सभी लोग अपना मत सामने रख सके। और साथ ही साथ इसका थीम है, क्यों करना है ये काम? तो फॉर इक्वल ग्रोथ, है ना। तो हम यहाँ पे इक्विटेबल, तो यहाँ पे हम बराबर तरीके से इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल डेवलपमेंट यानी कि हम विकास की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे सुरक्षा यानी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलेंगे। तो अब यही बात है, तो ब्रिक्स को अगर हम देखेंगे तो पूरी दुनिया का 41% तक का जनसंख्या ब्रिक्स में है, पॉपुलेशन। ये इसलिए है क्योंकि इंडिया और चाइना जैसे बड़े देश इसमें शामिल है। साथ ही साथ अगर हम जीडीपी की बात करेंगे तो ये 24% है, और ग्लोबल ट्रेड में ये 16% तक है। 2009 से लगातार हर साल इसकी समिट्स हो रहे हैं। इस साल इसकी समिट रशिया में होगी, जो कि 16th समिट होगी, और इसमें अब 5 और देश शामिल हो गए हैं, यानी कि अब इसकी सदस्यता हो गई है 10। तो हम देखेंगे साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया 2010 में। जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन को भी हमने पढ़ लिया, साथ ही साथ इसके जो डेटा है वो भी हमने जान लिए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 2009 में ये समिट हुआ था सबसे पहले रशिया में। 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बनता है। 2011 में ये समिट हुआ चाइना में। फिर फॉर्टजला डिक्लेरेशन हुआ 2014 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शंघाई में एक हेडक्वार्टर बनाया गया, और ये बनाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो एनडीबी बैंक है ब्रिक्स का। 2015 में हमने ग्लोबल इश्यूज पे बात करने शुरू किए। ये डिक्लेरेशन हुआ ऊफा में। ऊफा कहाँ है? रशिया में है। और भारत ने इसकी अध्यक्षता कब कब की है? 2012 में, 2016 में और 2021 में भी भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। 2022 में चाइना ने इसकी अध्यक्षता की। 2023 में हमने देख लिया शंघाई, मतलब 2023 में सॉरी जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका ने, और 2024 में अब रशिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है। सो ये रहा ब्रिक्स का ये सेशन। 1 नंबर आपके पक्का आ सकते हैं, पूछा जा सकता है थीम के बारे में या उन देशों के बारे में जो कि ब्रिक्स के नए मेंबर बने हैं, या फिर सवाल ये भी आ सकता है कि 2024 में जो कि 16th ब्रिक्स समिट होगा, ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। कैसा लगा ये सेशन बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।